अच्छा, तो आज हम माइंड इंजीनियर अली के साथ एक यूट्यूब इंटरव्यू पर बात कर रहे हैं। मौजू है सिल्वा माइंड कंट्रोल और जहन की जो छुपी हुई ताकतें हैं ना। जी बिल्कुल। और मकसद ये है कि समझें कि ये दिमाग और जहन ये कैसे अलग हैं और क्या हम वाकई जहन की ताकत को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात जो इंटरव्यू में भी वाज़ेह हुई वो यही फर्क है दिमाग और जहन का। दिमाग को आप समझे जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उसकी एक हद है। अच्छा। ये हमारी 5 हिस्सों पर चलता है और एक वक्त में मतलब बहुत थोड़ी मालूमात पर ही ध्यान दे पाता है। ठीक। तो फिर जहन क्या है? सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, जहन है सॉफ्टवेयर, उसकी कोई हद नहीं, लामहदूद। ये हंसों से आगे जाकर काम कर सकता है और मतलब अरबों बिट्स मालूमात उन पर काम कर सकता है। अच्छा, ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि हम ज्यादातर दिमाग के जरिए ही चल रहे होते हैं रोजमर्रा में। जी जी। बच्चे कैसे लफ्जों की तस्वीर जहन में लाकर स्पेलिंग बताते हैं, वो भी जहन का ही कमाल है। ओ वाह, तो ये जो सिल्वा जैसी तकनीकें हैं ये फिर दिमाग की नहीं जहन की वर्जिशें हुई, जैसे माइंड जिम्नास्टिक्स कहा गया था। बिल्कुल, ये जहन की वर्जिशें हैं। जितना आप जहन को इस्तेमाल करेंगे ना, ये उतना ही आप कह लें मजबूत होगा। जहन में जो सोच के रास्ते हैं, न्यूरल पाथवेज, वो पगडंडियों जैसे होते हैं। अच्छा जी, और मुसलसल इस्तेमाल से, मश्क से नए रास्ते बनते हैं, पुराने बदल भी सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जहन को इस्तेमाल करें, आदत डालें। इंटरव्यू में ना दिमाग के कुछ फिल्टर्स का भी जिक्र था। ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे कि दिमाग मालूमात को हम तक पहुंचने से पहले छानता है। जी हाँ, 3 फिल्टर्स की बात हुई थी। पहला था डिलीशन, यानी कुछ चीजों को दिमाग हज़्फ कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। मिसाल के तौर पर जैसे शौहर घर आया, बीवी ने दिन भर काम किया लेकिन खाने में नमक जरा तेज था तो बस उसी पर शिकायत कर दी, बाकी सब भूल गया। हाँ, ये तो बहुत आम है, डिलीट कर दिया बाकी सब कुछ। बिल्कुल, ये डिलीशन है। दूसरा फिल्टर है डिस्टॉर्शन, मतलब बात का मतलब ही बदल देना या गलत समझ लेना। अच्छा, जैसे वो चाइनीज विस्पर गेम में होता है, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बिल्कुल वैसी ही मिसाल है। और तीसरा है जनरलाइजेशन, यानी एक आध तजुर्बे की बुनियाद पर ना सबके बारे में एक ही राय बना लेना। ओह, जैसे सारे पंजाबी ऐसे होते हैं, या तुम तो हमेशा ही देर से आती हो। बिल्कुल, ये वही जनरलाइजेशन है। वाह, यानी हमारा दिमाग तो हकीकत को फिल्टर करके हमें दिखा रहा है। ये समझना तो बहुत जरूरी है ताकि हम इन फिल्टर्स को काबू में रख सकें, है ना। दरअसल दिमाग ये फिल्टर शुदा मालूमात जहन को देता है, फिर जहन वो अपने पिछले तजुर्बात की बुनियाद पर मुवाजना करता है, फैसला करता है और दिमाग को कहता है कि अच्छा भाई अब ये करो। अच्छा, तो असल कंट्रोल जहन के पास है। जी, असल कंट्रोल जहन के पास है। इसीलिए ये इल्म जो है ना, ये दूसरों को काबू करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये अपने आप को बेहतर बनाने के लिए है। सही। जैसे इंटरव्यू में मेजबान ने अपना तजुर्बा बताया था, दुबई वाला। हाँ, कि पेट में शदीद तकलीफ थी और उन्होंने इसी इल्म से उसे कंट्रोल किया। बिल्कुल, तो ये खुद पर लागू करने की चीज है। तो फिर इस जहन की ताकत को बढ़ाएं कैसे? इंटरव्यू में तसव्वुर यानी विजुअलाइजेशन पर बहुत जोर था। हाँ, इसलिए कि जहन ना बुनियादी तौर पर तस्वीरें समझता है, अल्फाज नहीं। ओह, तस्वीरें। जी, जितना ज्यादा हम जहनी तस्वीरें बनाएंगे, सोचेंगे, उतना ही जहन तेज होगा। कुरान पाक में भी देखें, जन्नत और दोज़ख की कैसी तफसीली मंजरकशी है। हाँ बिल्कुल है, शायद वो भी उसी जहनी सलाहियत को इस्तेमाल करने की तरगीब हो। सिल्वा में तो खैर तसव्वुर की बहुत मशकें करवाते हैं। जैसी वो जहनी खून के टेस्ट वाली मिसाल दी थी। हाँ, वो तो कमाल था कि 90-95% दुरुस्तगी से बीमारी का पता लगा लिया, वालदा के खून में लोथड़ा। जी, ये तसव्वुर की ताकत है। एक मेंटल स्क्रीन का भी जिक्र था। ये क्या चीज है? जहन कहाँ ये तसव्वुरात देखता है? ये मेंटल स्क्रीन समझें कि जहन का प्लेग्राउंड है, एक वर्क स्पेस। अच्छा। आंखों की सतह से कोई तकरीबन 20 डिग्री ऊपर तसव्वुर की जाती है। यहीं हम मसले हल करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, चीजें विजुअलाइज करते हैं। जबरदस्त। इंटरव्यू में कुछ तारीखी मिसालें भी थीं जहन की ताकत की, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का वाक़े मेराज पर फौरन यकीन कर लेना। जी, वो जहन की कबूलियत थी। या हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का
मदीने से हजारों मील दूर वो अपने सिपा सालार को पुकारना कि पहाड़ के पीछे दुश्मन है। हाँ बिल्कुल। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार वाला वाकया कि एक इंसान ने पलक झपकते में मलका सबा का तख्त हाजिर कर दिया, जिनसे भी ज्यादा तेजी से। जी, वो इल्म की ताकत थी। ये सब मिसालें ज़हन की लामहदूद सलाहियत को दिखाती हैं। यहाँ तक कि जितनी इजादात हैं, हवाई जहाज, फोन, वो भी पहले किसी के जहन में एक तस्वीरी बनी होंगी। बिल्कुल, पहले तसव्वुर फिर हकीकत। म्यूजिक और जहन के ताल्लुक पर भी बात हुई कि गाने हमारे दिमाग की लहरों, ब्रेन वेव्स पर असर करते हैं। जी, इंटरव्यू के मुताबिक जैसे उदास गाने हैं वो हमें थीटा लहरों पर ले जा सकते हैं। ये गहरी पुरसुकून हालत होती है, हिप्नोसिस जैसी। अच्छा। और जो तेज पॉप म्यूजिक है वो बीटा प्लस लहरों को बढ़ाकर बेचैनी या हैजान पैदा कर सकती है। तो इसे सिर्फ रूह की ग़ज़ा समझना शायद ठीक ना हो। शायद नहीं, मतलब देखना होगा कि कैसी म्यूजिक है और क्या असर कर रही है। और एक आखिरी बात कि हमारा 2/3 दिमाग जो है वो तसव्वुराती है, इमेजिनेटिव है, जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं करते ज्यादा। कहते हैं बाहर निकलो, गंदे हो रहे हो। बिल्कुल। तो खुलासा ये हुआ कि इंसानी जहन हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है, बस सही इल्म, तवज्जो और मश्क चाहिए। जी बिल्कुल, इन सलाहियतों को बेदार किया जा सकता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारे जहन में इतनी गहराई और ताकत है तो क्या हम इसे सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात या दूसरों पर गलबे के बजाय अपनी ज़ात को समझने और एक हकीकी मुस्बत तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये वाकई एक गहरा सवाल है।